हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इन लेमडा की वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे यानी दे रखा है कैपिटल डी की वैल्यू वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। YDSC में ज़रा समझते हैं कि एंगुलर विड्थ क्या होता है और फ्रिंज विड्थ क्या होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट समझे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन तो आएगा ही। कॉन्सेप्ट समझे। अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करता हूँ तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग दिखाते हैं बीटा से, जिसकी वैल्यू होती है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, राइट। अब देखें एंगुलर फ्रिंज विड्थ के देखें क्या होता है। जो एंगुलर विड्थ होता है, एंगुलर विड्थ जिसको बोलते हैं, एंगुलर विड्थ जिसको मैं अल्फ़ा से दिखाता हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है लेमडा बाई स्मॉल डी, है ना। देखें ज़रा समझे, एक बार इस चीज़ को समझें। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेमडा बाई स्मॉल डी। लेमडा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है वेवलेंथ, ये होता है वेवलेंथ। और स्मॉल डी जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन, अभी हम लोगों ने समझा था डिस्टेंस बिटवीन, मैं नीचे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, देखें ज़रा समझें। अब ज़रा और देखें, मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा हमारा क्या है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ इक्वल टू लिख सकता हूँ लेमडा स्मॉल डी। अगर मैं इसमें कैपिटल डी ऊपर कैपिटल डी नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत होने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि डी से डी तो कट जाएगा। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अभी हम लोगों ने देखा वो बन रहा है क्या फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ लेमडा अल्फ़ा इक्वल टू कितना बीटा बाई कैपिटल डी। ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया और यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है फिर से लिखें। अल्फ़ा की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ इक्वल टू क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ फ्रिंज विड्थ। वो क्या हो गया फ्रिंज विड्थ, और क्या भाई, और क्या बाई डी। डी हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स एंड स्क्रीन। ओके, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को आपको याद कर लेनी है, क्वेश्चन इसी पे होगा, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगुलर विड्थ किसके लिए है। ये एंगुलर विड्थ जो आया है वो आया है किसके लिए, एयर के लिए। लेकिन अगर इसी को हम किसी मीडियम में रखें तो क्या होगा, चलिए इसको फार्मूले में बना लेते हैं, इसको फार्मूला लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ पे नॉट लिखा या फिर एयर लिख सकते हैं आप, एयर के लिए है तो मैं थीटा एयर लिख लेता हूँ। इसको अल्फ़ा भी दिखाते हैं, अगर मैं अल्फ़ा दिखाया हूँ तो मैं अल्फ़ा ही दिखाऊंगा। देखें ज़रा समझें, इसको लिख लें, लिख सकते हैं क्या अल्फ़ा किसके लिए, एयर के लिए। अल्फ़ा एयर इक्वल टू क्या आया बोलिए, अल्फ़ा एयर की जो वैल्यू है किसके बराबर आई, अल्फ़ा एयर इक्वल टू आया क्या बीटा बाई कितना कैपिटल डी। ये फार्मूला बन गया हमारे पास, बीटा अपॉन क्या कैपिटल डी। देखें बीटा बाई कितना कैपिटल डी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक। लेकिन अगर इसी बात को मैं बोलूँ कि एंगुलर विड्थ बताइए जब किसी मीडियम में रखें, तो मीडियम के लिए देखिए अल्फ़ा मीडियम लिख देता हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है बीटा बाई डी बाई कितना म्यू। या लिख सकते हैं अल्फ़ा मीडियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख सकते हैं अल्फ़ा एयर बाई कितना म्यू। ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्फ़ा क्या हमारा एंगुलर विड्थ है, मीडियम में क्या आएगा, मीडियम में आएगा अल्फ़ा किसके लिए एयर बाई क्या म्यू। ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, इसको लिख लेना, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं।
राइट। अब देखिए इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, गिवन लिख देता हूँ, क्या क्या दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है 4/3, ठीक है, यानी वाटर दे रखा, म्यू की वैल्यू दे रखा कितना 4/3, और अल्फा एयर की जो वैल्यू है वो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 0.2 डिग्री। तो रखा जाए क्या आएगा, तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखें देखें जरा समझे, तो आ गया अल्फा मीडियम इक्वल टू कितना, अल्फा एयर की वैल्यू दे रखा है 0.2 डिग्री बाई म्यू की वैल्यू दे रखा है 4/3। अल्फा मीडियम में क्या लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 3 बाई कितना 4, यानी 0.6 बाई कितना 4, या फिर और मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ अल्फ़ा मीडियम इक्वल टू लिख सकता हूँ 0.15 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर, राइट। तो देख लें एक के बाद एक इस कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट समझें, फिर क्वेश्चन लगाएं, फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मतलब एंगुलर विड्थ मीडियम के लिए क्या आएगा, एंगुलर विड्थ एयर बाई कितना म्यू, उस मीडियम की म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वैल्यू रखा और आंसर बन गया 0.15 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए तो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, सबका साथ हो सबका विकास हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए थैंक